नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और याद रखना है, इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कंठस्थ करना है, क्योंकि यहां गुंजाइश नहीं है कि आप इसको स्पेयर कर दो। जितने भी एग्जामिनर हैं उनका शायद एक साथ इंटरेस्ट जग गया है स्पोर्ट्स में, और वो स्पोर्ट्स से सवाल बहुत पूछने लगे। स्पोर्ट्स का वेटेज बढ़ गया है, तो इसलिए स्पोर्ट्स को हमें अच्छे से करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो संस्करण, हम क्रिकेट विश्व कप की बात करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट में कब शुरू हुआ, पहला टेस्ट मैच कब हुआ, ये सब चीज भी मैं करवाऊंगा। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां से ज्यादा संभावना बनती है, वो इवेंट पहले हम उन्हें करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो 2023 में आप सबको याद होगा क्रिकेट का विश्व कप हुआ था। यह वनडे विश्व कप था। कौन सा था बेटा? वन डे विश्व कप, ध्यान रखना है। क्या था ये? वनडे विश्व कप था। और आपको पता होगा वनडे विश्व कप 50-50 ओवर का होता है, यानी हर टीम को खेलने के लिए 50 ओवर मिलते हैं। 50-50 ओवर का ये होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है बेटा, संस्करण 13वां, ध्यान रखना है बेटा, 13वां संस्करण। आयोजन स्थल भारत था, यानी 2023 में ये हुआ। और शुभंकर, जैसे आपने कल देखे थे, पैरी द बुल था किसका? हमारे पैरी द बुल किसका शुभंकर था बताओ? जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए उसका याद रखना है। तो वैसे ही शुभंकर इसका ब्लेज और टोंक था, ब्लेज और टोंक। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको, इसका और इसका ये टिक है, तो इसका मैक्सिमम रिवीजन करना है, जो मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, जिस पे 2 टिक हो उसका कम से कम 2, तो 2 टाइम्स रिवीजन करना है इसको। और जो एक है 1 या 2, 1 या 2 बार रिवीजन करना है। तो आपको रिवीजन इस तरह करना है। ठीक है, तो संस्करण, आयोजन और शुभंकर 3 चीज हो गई हैं। चौथे नंबर पे ग्लोबल एम्बेसडर। एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं? तो किसी खेल को, ध्यान रखना है बेटा, किसी खेल को क्या करने के लिए ग्लोबल एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं? किसी खेल की जो जानकारी है, या किसी खेल की किसी प्रतियोगिता के बारे में सब तक जो है पहुंचे खबर, सब तक खबर पहुंचाना, और उस खेल से लोगों को जोड़ने के लिए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर खेल में एक बड़ा नाम है, तो इन्हें ग्लोबल लेवल पे एम्बेसडर बनाया गया बेटा, एम्बेसडर बनाया गया। शुभंकर, मैंने आपको बताया कि एक मस्कट बना दिया जाता है जो उन खेलों के प्रतीक के रूप में काम करता है। और ये जो प्रतीक है अक्सर कहां का होता है बेटा? ये अक्सर उस जगह का होता है जहां पे ये होता है वर्ल्ड कप, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए तो फिर भी हम पहुंचेंगे आगे कि भाई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। 2 अलग अलग तरीके के एम्बेसडर बनाए, वरना ब्रांड एम्बेसडर ही बनाते हैं ज्यादातर। तो भाई शाहरुख खान को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर, और सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जल्दी बताओ, क्या ये मैं जो लिख रहा हूं ये स्टेडियम अहमदाबाद में है? ये सही है गलत है? ये स्टेडियम अहमदाबाद में है, वही अहमदाबाद जो 2017 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुआ था। ठीक है, शामिल हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया बना 6ठी बार, यानी 13 विश्व कप में से 6 इसने जीत रखे हैं। 6 कितने में से बेटा? 13 विश्व कप में से 6 इसने जीत रखे हैं। उपविजेता बेटा भारत बना, यानी कि भारत फाइनल में हार गया था। और फिर भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। और बेटा सवाल बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? पैट कमिंस थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। तो 13वां था, 6 बार भारत जीता। भारत कितने बार फाइनल में पहुंचा है बताओ? भारत उपविजेता 2 बार रहा है, 2003 एंड 2023। भारत इन 2 विश्व कप का उपविजेता यानी रनर अप रहा है। और बेटा भारत के कप्तान रोहित शर्मा
और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा रन जो बनाए इसमें विराट कोहली ने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट जो लिए थे मोहम्मद शमी ने लिए, और ये विकेट की संख्या और रन की बेशक याद ना रहे, पर बेटा ये नाम तो कम से कम याद रखने हैं दोनों। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसे अवार्ड दिया जाता है। तो टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है बेटा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसको अवार्ड दिया जाता है टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। तो विराट कोहली, सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। ठीक है, भारत के रोहित शर्मा। विजेता ऑस्ट्रेलिया, कौन सी बार? छठी बार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, भारत ने ये कितनी बार जीता है? ये जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, जो पहले 60 का हुआ करता था, हमने जब 1983 में जीता था ना, तो तब ये 60 ओवर का हुआ करता था, यानी हर टीम को तब 60 ओवर खेलने का मौका मिलता था। पर अब आप बताओगे भारत ने कितनी बार जीता है? हमने 2 बार बता दिया, हमने 2 बार हार तो बता दी। 2003 में उपविजेता है, तो उपविजेता का मतलब ही यह है कि फाइनल में हम हार गए। हम जीते भी 2 बार हैं, बहुत शानदार। हम जीते भी कितने बार हैं? 2 बार जीते हैं, केवल 2 बार जीते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीता है। चलिए, यहां तक का हो गया है बेटा हमारा। आगे चलेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड। जब फाइनल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो खेल दिखाया है वो ट्रेविस हेड ने दिखाया, और ट्रेविस हेड को इसके लिए उस मैच का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। ये ट्रेविस हेड है बेटा, और सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा के थे इस टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा छक्के। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस टूर्नामेंट में जो सबसे तेज शतक लगाया था वो किसने लगाया था? जो विश्व कप का सबसे तेज शतक था वो किसने लगाया था बेटा? तो सबसे तेज शतक ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। और बेटा याद रखना है, पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट हुआ वो एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। टाइम आउट उसे कहते हैं कि जब आपको जितनी देर में खेलने के लिए पहुंच जाना चाहिए उतनी देर में आप ना पहुंचो। ठीक है, उतनी देर में आप ना पहुंचो तो उसे टाइम आउट कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड। ध्यान रखना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा सबसे ज्यादा छक्के इस वाले टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने लगाए थे। ठीक है, सबसे तेज शतक ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया था बेटा, और पहली बार टाइम आउट हुआ कोई खिलाड़ी, और वो थे एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, अब एक है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, जिसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं हम? WTC 2025। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये तीसरी थी इस बार। 2 साल के पीरियड के लिए होती है ये, 2 साल के लिए, यानी जैसे पहली सबसे पहली थी 2019 से लेके 21 के लिए। सबसे पहली बेटा याद रखना है 2019 से लेके 2021 ये पहली थी, भारत इसमें दूसरे नंबर पे रहा। फिर 2021 से लेके 2023 के पीरियड में खेली गई दूसरी, भारत इसमें भी सेकंड नंबर पे रहा। और तीसरी बेटा 2023 से लेके 2025 तक, और ध्यान रखना है इसमें भारत जो है फाइनल में नहीं पहुंचा, फाइनल में नहीं पहुंचा। तो 3 WTC हो चुकी हैं अब तक, जिसमें पहली बार बेटा पहली का विजेता पूछ लिया जाता है न्यूजीलैंड, पहली का विजेता न्यूजीलैंड, दूसरी का विजेता ऑस्ट्रेलिया, और तीसरी का विजेता साउथ अफ्रीका। तो आपको लेटेस्ट पता होनी चाहिए, और पहली किसने जीती थी ये भी पता होनी चाहिए, पहली किसने जीती थी ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए विजेता दक्षिण अफ्रीका, विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। अब यह सवाल पूछा जा सकता है इसका फाइनल कहां खेला गया? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल
लॉर्ड्स में खेला गया है बेटा। कहां पे खेला गया है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो लॉर्ड्स में खेला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को, किसको? साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को। तो ये हमें 3 फैक्ट जरूर याद रखने हैं। फाइनल खेला गया लॉर्ड्स में, विजेता दक्षिण अफ्रीका और बेटा उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा WTC से 2-3 ही सवाल बनेंगे। देखो, इसका आयोजन नहीं पूछा जाता। आयोजन क्यों नहीं पूछा जाता? कि 2 साल के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो मैच होते हैं ना, देखो वर्ल्ड कप के लिए तो सारी टीमें कहीं इकट्ठा होती हैं। इसमें तो जैसे भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा है भारत में, वो कैसा मैच है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। यानी मैच चलते रहेंगे आपस में ऐसे ही, वो 2 देश वहां खेल रहे हैं, 2 वहां खेल रहे हैं, 2 वहां खेल रहे हैं। बस जिन 2 टीमों के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे, 2 साल के पीरियड में जिन 2 टीमों के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे, उनको केवल क्या कर देते हैं बेटा कि ये आप WTC के फाइनल में पहुंच गए हो। बस फाइनल के लिए उनको बुलाया जाता है, बस फाइनल के लिए उनको बुलाया जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये शुरू कब हुआ मैं ये बता चुका हूं आपको। देखो 2019 से शुरू हुआ, ये 2019 से शुरू हुआ था और ये तीसरा है। ठीक है, अब सवाल यहां से ज्यादा बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये हमने जीता था। जिसमें भारत ने कुछ अच्छा किया है वहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। तो देखो 2024 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वाला, और ये कहां कहां पे हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहां हुआ है बेटा ये? तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज में ये खेला गया है। कहां खेला गया है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया है क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2024 का। तो पहली बार कब खेला गया? 2007 में। पहली बार कब खेला गया है बेटा? 2007 में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ध्यान रखना है, पहली बार खेला गया 2007 में दक्षिण अफ्रीका में। सवाल आपसे बनेगा कि वर्ल्ड कप पहली बार कब खेला गया, T20 वाला? तो आप सीधे जवाब दोगे 2007 में। तो ये शुरुआत है 2007। जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था सर ये कब शुरू हुए, ये 2007 में शुरू हुआ। जैसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई, 2019 में। अब ये पहला ही हमने जीत लिया, ये हमने पहला ही जीत लिया। हां जी, हमने जीत लिया था पहला ही, भारत। और जब ये हमने पहला जीता तो उस टाइम पे कप्तान कौन थे? तो बेटा महेंद्र सिंह धोनी थे। और हमने हराया किसको था? तो हमने बेटा फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, यानी जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी है, तो पाकिस्तान को हराकर हमने जीता था ये। तो ध्यान रखना है, पहला हुआ था 2007 में दक्षिण अफ्रीका में, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया और कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बेटा कप्तान MS धोनी थे उस टाइम पे। ठीक है, MS धोनी थे, वो नहीं थे, वीरेंद्र सहवाग इसमें नहीं थे कप्तान। अब ये कौन सा हुआ है? जैसे हमने देखा अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कौन सी हुई अभी? तो WTC अभी तीसरी हुई थी बेटा। WTC जो 2025 में हुई है फाइनल, वो कौन सी थी? तीसरी, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तीसरी थी। वनडे विश्व कप जो हुआ था 2023 में, वो कौन सा था? 13वां। वनडे विश्व कप जो हुआ था बेटा 2023 में, वो कौन सा था? तो वो 13वां था, 13th। कौन सा था बेटा? 13वां था। ठीक है, चलिए। तो 2024 में कौन सा संस्करण? तो 9वां संस्करण बेटा। और 2007 का विजेता भारत कौन? 2007 का विजेता भारत। 2024 में कौन सा संस्करण? तो 9वां संस्करण खेला गया। और 2024 का T20 विश्व कप किसने जीता? ये भी भारत ने जीता, ये भी भारत ने जीता। किसे हरा के जीता? तो इस बार हमने साउथ अफ्रीका को हरा के जीता। साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को जीता है बेटा मैंने। ठीक है, चलिए। तो 2007 दक्षिण अफ्रीका में पहली बार भारत ने जीता, धोनी कप्तान, पाकिस्तान को हराया। 9वां संस्करण अभी हुआ, 9वां किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को। तो 2024 में हुआ है, यानी 2 साल हो गए हैं अब तो। 26 में अब तो नया आ जाएगा श्रीलंका वाला।
श्रीलंका और भारत में होने वाला है अगला वाला बेटा, ठीक है। भारत का कौन सा खिताब तो हमको पता ही है, 2 बार जीता है, हम बार बार चिल्ला रहे हैं वही चीज। कितनी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो 20 ने हिस्सा लिया था बेटा। और याद रखना है, अब जो 2024 का आयोजन स्थल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अब हम आ गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये सीरीज वर्ड को ही हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कह देते हैं। जैसे वनडे में मैंने अभी आपको बताया था विराट कोहली, वनडे विश्व कप में 2023 के में जो पूरे टूर्नामेंट में से एक खिलाड़ी को चुना गया जो सबसे बेहतरीन था, वो विराट कोहली। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में जब हमने एक खिलाड़ी को चुना है, तो वो खिलाड़ी कौन बैठा है बेटा, तो वो खिलाड़ी बैठा है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। कौन? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो देख के स्माइल करें, जैसे बोर्ड है इधर देख के स्माइल करेंगे और ऐसे कर देंगे, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा किसने क्या। हाँ, अगर ठीक ना, चलिए। तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बेटा, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। 2 चीज देखी हमने वनडे विश्व कप में भी, हमने वनडे विश्व कप 2023 में भी यही चीज देखी थी कि वहां विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और वहां वो कौन था बेटा, विराट कोहली। तो वहां पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। तो वहां पे विराट कोहली तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और वहां पे ये कौन थे, वहां पे विराट कोहली थे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और ट्रेविस हेड थे प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच। यहां उल्टा है, ठीक है, यहां उल्टा है। अब आप देखेंगे 2024 विश्व कप का उपविजेता, 2024 विश्व कप का उपविजेता 2024। चलिए, इन दोनों को पढ़िए बच्चों, इन दोनों को पढ़िए। सर गेट बार बार ना खोले बच्चे वो एक फोटो लिया था किसी पर्पज के लिए, तो इसलिए आपने देखा होगा ना, मैं थोड़ा सा बीच में ऐसे हाथ कर दिए। आप कहोगे गुरुजी को क्या हो रहा है बावले तो नहीं हो गए? तो बावले वाले नहीं हुए बेटा, एक वो फोटो खींच रहा था भाई छोटा, तो उसके लिए था बस, है ना। चलिए, तो फाइनल में अब पढ़ाई पे आ जाओ सीधे। तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, और 2024 विश्व कप का उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अब मैं अगर एक चीज आपसे पूछूं, अभी महिलाओं का विश्व कप हुआ है, अभी महिलाओं को विश्व कप हुआ है ना महिलाओं का, बताओ क्या सेम विजेता और उपविजेता है वहां पे? क्या सेम भारत विजेता है? क्या सेम दक्षिण अफ्रीका उपविजेता है? क्या सेम दक्षिण अफ्रीका उपविजेता है? बता दो, क्या सेम है? हाँ या ना? क्या सेम है? हाँ सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है चलिए आगे चलते हैं। अब कप्तान भी पूछ लेता है, जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा था पैट कमिंस, है ना, और रोहित शर्मा। यहां भी रोहित शर्मा है हमारे, यानी 23 में जो हमने हारा, 24 में जो हमने जीता, दोनों में रोहित शर्मा कप्तान रहे हैं। और बेटा लेकिन यहां पे कप्तान ध्यान रखना है, एडन मार्क्रम आ गए। एडन मार्क्रम दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे। क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के कप्तान। किसी भी T20 जो ये फाइनल हुआ इस बार 2024 में, तो जो भारत ने स्कोर बनाया ना, वो आज तक जितने बार भी T20 विश्व कप के फाइनल हुए हैं, वो उन सब में सर्वोच्च था।
वो उन सब में ध्यान रखना है बेटा सर्वोच्च था। तो याद रखना है किसी भी T20 विश्व कप के फाइनल का सर्वोच्च स्कोर जो है वो आपको याद रखना है भारत 2024। भारत 2024 में 176 रन बनाए थे, किसी भी फाइनल में आज तक इतने नहीं बने। ध्यान रखना है किसी भी फाइनल में इतने नहीं बने हैं। तो T20 विश्व कप में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई टीम बिना एक भी मैच हारे विश्व विजेता बनी, और ये उपलब्धि की किसके नाम आई है? तो ये उपलब्धि भी बेटा भारत के ही नाम आई है। अब आपसे पूछा जाएगा ब्रांड एम्बेसडर, जैसे वहां शाहरुख खान थे ब्रांड एम्बेसडर, सचिन तेंदुलकर ग्लोबल एम्बेसडर थे, हमने अभी पढ़ा विश्व कप 2023 में। यहां 4 हैं बेटा। एक तो देखो युवराज सिंह हैं, भारत के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं। भैया यूनिवर्सल बॉस हैं ये, जिन्होंने किताब लिखी है 6 मशीन, और इनका नाम है क्रिस गेल। और ऊपर बेटा ये अकेले ऐसे हैं जो क्रिकेटर नहीं है, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट एक धावक रहे हैं जो दौड़ दुनिया में आज तक 100 मीटर की जो सबसे कम समय में पूरी की है वो इन्होंने ही की है बेटा। ध्यान रखना है वो इन्होंने ही की है। तो ये याद रखना है, ये 4 खिलाड़ी जो हैं हमारे क्या हैं बेटा, हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं इसके। अब अगले वाले की देख लो, 2026 में कौन मेजबानी करने वाले हैं, यानी इस साल, जब इसी साल का है तो आपको याद वैसे भी करना पड़ेगा। तो भारत और श्रीलंका इस साल मेजबानी करेंगे। पिछला वाला अमेरिका वेस्ट इंडीज, भारत श्रीलंका, पिछला अमेरिका वेस्ट इंडीज, भारत श्रीलंका। ठीक है, चलिए तो ये करने वाले हैं। और सीधे पूछा जाएगा T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक किसने लगवाई है बच्चों? पहला गेंदबाज कौन बना है? तो पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे पिछले बार 2023 वाले वर्ल्ड कप में। तो पैट कमिंस याद रखना है, उन्होंने लगातार 2 हैट्रिक लगाई हैं। तो विश्व कप के ये आ गए। पर ध्यान रखना है बेटा, आपको यह भी याद पता होना चाहिए कि विश्व कप में ना जो 2024 हमने जीता उसकी चमक भी अब फीकी पड़ गई, क्योंकि हमें और एक बेहतरीन रिजल्ट मिल गया। आपका पुराना फोन कब फीका पड़ जाता है? जब आपको नया फोन मिल जाए। पुराने जूते पहनना कब बंद कर देते हो? जब नए जूते आ जाएं और भी बढ़िया। तो भाई 2024 में हमने जो हमें मिला वो हमारे लिए शानदार है, बेहतरीन है। पर भाई 25 में पहली बार एक बेहतरीन सा काम। सर स्टैटिक जीके की कोई बुक बता दो। अरे भाई स्टैटिक जीके की बुक RWA की कितनी अच्छी है, नवीन सर की। इससे दूसरी किताब क्या बताएंगे आपको हम? उससे दूसरी कोई बेहतर किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी, मार्केट में नहीं मिलेगी, तो वही लो। ठीक है, चलिए ICC महिला विश्व कप 2025 की बात करेंगे। मेजबान, एक बच्चे ने पूछा है मेजबान हैट्रिक क्या है? बिल्कुल सही है। देखो बेटा, जब 3 गेंदों पे लगातार 3 लोगों को आउट कर देता है कोई बॉलर, जैसे 3 गेंद है और उनपे किसी बॉलर ने लगातार, यानी उसकी 3 गेंदों पे लगातार 3 विकेट गिर गए, तो उसे बोला जाता है हैट्रिक। एक बच्चे ने मेजबान पूछा है, बिल्कुल ठीक बेटा। मेजबान का मतलब जहां पे वो खेला जाए, जैसे भारत में जब खेला जाता है तो भारत मेजबान यानी होस्ट हो गया, होस्ट। ठीक है, और जब मान लो कहीं और बाहर जाके हम खेल रहे हैं तो वो होस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो महिलाओं का विश्व कप आ गया बेटा। अब ये विश्व कप है, T20 नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो विश्व कप का मतलब ही क्या है? 50 ओवर का। और 50 ओवर का जो भी खेल होता है वो वनडे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वनडे। तो ये वनडे विश्व कप है, जैसे हमने 2023 में खेला था। चलिए, तो सबसे पहली शुरुआत ही करेंगे बेहतरीन रिजल्ट से कि भैया विजेता रहा है भारत, एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि भारत ने इसे जीता है। ये पहली ही बार हुआ है। हमने किसे हराया? दक्षिण अफ्रीका को। भाई ये तो रिजल्ट सेम है, ये तो सेम T20 वाला रिजल्ट है। भारत ने जीता, अफ्रीका को हराया। हाँ जी, अफ्रीका को हमने 2-2 घाव दिए, मतलब 2-2 घाव हैं। हाँ जी, 2-2 दे दिए फिर तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए आयोजन इसका, क्योंकि अभी लेटेस्ट हुआ है तो पूछा जा सकता है बेटा। 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच, और मेजबान देश बेटा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। अच्छा सर, भारत और श्रीलंका में हुआ ये T20 वर्ल्ड कप? हाँ जी बेटा, हुआ है। तो भारत और श्रीलंका में तो इस बार का T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है पुरुषों का। हाँ जी, बिल्कुल होने वाला है।
तो ये दोनों चीजें कनेक्ट करनी है कि पिछला जो अभी महिलाओं का विश्व कप हमने जीता है वो भारत और श्रीलंका में हुआ, और जो 2026 में T20 का विश्व कप होने वाला है, T20 का जो 10वां विश्व कप होगा T20 का, वो बेटा भारत और श्रीलंका में ही होने वाला है। भारत और श्रीलंका में ही होने वाला है बेटा। कल लॉन्च हो जाएगी आपकी गागर में सागर बुक, कल हो जाएगी। टीमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। जैसे T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का था उसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। उसमें कुल मिला के 31 मैच हुए हैं। कितने? 31। ये भी 13वां संस्करण है। जैसे 2023 में पुरुषों वाला भी 13वां था, ये भी 13वां ही संस्करण है। अब पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे अच्छा खेलता है, जैसे हमने अभी देखा था जसप्रीत बुमराह को T20 वर्ल्ड कप में मिला था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब, जसप्रीत बुमराह को 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। वैसा ही खिताब, वही सेम खिताब इस टूर्नामेंट में बेटा मिला है दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा। और T20 विश्व कप में फाइनल में मैन ऑफ द मैच हमने विराट कोहली को देखा था। यहां शेफाली वर्मा है हमारी। कौन सी है? कौन सी गुड़िया है हमारी? तो भाई शेफाली वर्मा। ठीक है, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम बनाया है शेफाली वर्मा ने अपना। ठीक है, तो वो हो गई। ध्यान रखना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, और ये गुड़िया है शेफाली वर्मा जिसने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। और इन्हें टूर्नामेंट की टीम में ही शामिल नहीं किया गया था। एक प्लेयर चोटिल हुई, इन्हें भेजा गया, फाइनल में ही ये सीधे खेली और बेटा 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। क्यों कर पाई ये? आप कहोगे कि जी इसे तो खिलाया भी नहीं था। ये जो शेफाली वर्मा है, क्या कहोगे आप? आप कहोगे कि शेफाली वर्मा को तो खिलाया भी नहीं था, फिर इन्होंने मतलब लिया इनको, इन्होंने एक साथ ऐसे रन कैसे बना दिए? तो बेटा ये वो हैं जिन्हें पता था कि मौका तो मुझे मिलेगा कभी ना कभी, पर मौका जब मुझे मिला अगर तब मेरी तैयारी ना हुई तो उस मौके का भी कोई फायदा नहीं होगा। और जो बेहतरीन व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं ना, वो अपने आप को तैयार रखते हैं, मौका उन्हें जब भी मिले उसका पूरा फायदा उठाने के लिए वो तैयार होते हैं। और जिन्हें बेटा चीजों को करना नहीं आता, वो क्या करते हैं कि वो मौके तो मांगते रहेंगे पर अपनी तैयारी पे ध्यान नहीं देते। तो अगर सफल होना है तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको मौका जब भी मिले आपको तैयार होना है, आपको खुद को तैयार रखना है, तभी उसका कोई फायदा है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है बेटा, ये फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा है। भारत की कप्तान बेटा हरमनप्रीत कौर थी इसमें। दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ट। कौन है? लॉरा वोल्वार्ट। अब फाइनल हुआ था कौन से स्टेडियम में पूछा जाएगा? तो बेटा ये हुआ था DY पाटिल स्टेडियम में। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है। और पुरस्कार राशि बेटा याद रखना है 39.55 करोड़ तो विजेता को मिली है और उप विजेता को 19.88 करोड़ मिली है। तो इतनी राशि इन्हें मिली है, याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में किसने बनाए? तो बेटा यही जो कप्तान है साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड, तो इन्होंने ही बनाए हैं 571 रन। संख्या आपसे नहीं पूछेगा, संख्या आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में इन्होंने बनाए हैं। जैसे 2023 वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे, विराट कोहली ने। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा, और दीप्ति शर्मा को इसीलिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है जो हम अभी पढ़ के आए थे। बेटा पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन जो खिलाड़ी होता है, सबसे बेस्ट जो खिलाड़ी होता है, उसको हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब देते हैं। टाइटल मिलता है उसे, इनाम मिलता है, प्राइज मिलता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का। चलिए आगे देखते हैं। एक इसका गीत भी आधिकारिक गीत बनाया गया, यानी ऑफिशियल सॉन्ग, क्योंकि आपको पता है होई भारत में और श्रीलंका में रहा था, तो ऑफिशियल सॉन्ग इसका एक बनाया गया। और भैया सॉन्ग में कहा गया ब्रिंग इट होम, भैया इस ट्रॉफी को घर ले आओ। श्रेया घोषाल ने गाया वो ब्रिंग इट होम, और भैया ब्रिंग कर लिया इन्होंने होम पे ही, सच में ही ले आए ये बच्चे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है कि भाई आधिकारिक गीत जो है ब्रिंग इट होम, गायक श्रेया घोषाल। आधिकारिक गीत
ब्रिंग इट होम बेटा गायक श्रेया घोषाल। अब क्योंकि हम जो है स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि हमें एक बार में याद हो जाएगा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार रिवीजन, ठीक है। चलिए, तो विजेता भारत बेटा, आईसीसी महिला विश्व कप 50 ओवर वाला वनडे तो पहली बार भारत ने जीता है ये। उपविजेता बेटा दक्षिण अफ्रीका है। 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ है। मेजबान देश भारत और श्रीलंका हैं। टीमें 8 हैं बेटा, मैच 31 हुए। टीम 8 हैं, मैच 31 हुए। संस्करण ये 13वां था और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे दीप्ति शर्मा ने, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। फाइनल में बहुत बेहतरीन विस्फोटक पारी खेली किसने, शेफाली वर्मा ने, और उसके लिए उन्हें फाइनल का मैन ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, वहीं दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवार्ड थी बेटा। और 2025 के 2 नवंबर को इसका फाइनल हुआ DY पाटिल स्टेडियम में, जैसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था, जैसे 2023 के विश्व कप का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, वैसे ही फाइनल यहां भी हुआ। पुरस्कार राशि बेटा 39.55 करोड़ और 19.88 करोड़। सबसे ज्यादा रन लॉरा वॉलवार्ड ने और सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने झटके हैं। किसने? दीप्ति शर्मा ने। आधिकारिक गीत बेटा याद रखना है ब्रिंग इट होम, श्रेया घोषाल का है ब्रिंग इट होम, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से हराया, क्योंकि ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने वाला कोई हुआ ना। संस्करण का मतलब बेटा कौन सा था ये, मतलब जब पहला खेला गया होगा तो पहला संस्करण, जब दूसरा वर्ल्ड कप, यानी एडिशन बोल देते हैं अंग्रेजी में, एडिशन, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो मैं उसके नीचे लिखा हुआ है, एक बार वहां भी नजर मार लिया करो। पर एडिशन का मतलब है कि जब पहला खेला गया ना, सबसे पहले 1973 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था तो वो पहला एडिशन, दूसरा 1978 में खेला गया था वो दूसरा एडिशन, ठीक है। जैसे कोई किताब आती है तो जो सबसे पहले आती है तो पहला संस्करण, फिर उसमें कुछ बदलाव के साथ दोबारा आई तो दूसरा संस्करण, इस तरह से बेटा, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया बेटा सबसे ज्यादा रन बनाया है लॉरा वॉलवार्ड ने, ठीक है। चलिए यह, और भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने, अगर भारत की तरफ से पूछ ले, ठीक है। चलिए तो महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और यह भारत का पहला ही महिला वनडे विश्व कप खिताब है, यानी 13 में से भारत को बस एक ही बार जीतने का मौका मिला है। फाइनल में सबसे ज्यादा रन 78 गेंदों पे शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए बेटा, लेकिन फाइनल में ये सबसे ज्यादा भारत की तरफ से हैं। इसकी तरफ से भारत। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है लॉरा वॉलवार्ड, उन्होंने बेटा 101 रन बनाए थे फाइनल में, और ये सबसे ज्यादा रन है फाइनल में, सबसे ज्यादा रन ये हैं फाइनल में बेटा, ठीक है। चलिए तो फाइनल में सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं अगर देखा जाए दोनों में तो ये लॉरा वॉलवार्ड ने बनाए हैं 101, पर अगर भारतीय खिलाड़ी द्वारा पूछा जाए तो शेफाली वर्मा को, शेफाली वर्मा को। और ये जो लॉरा वॉलवार्ड है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में भी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, इसमें पूरे टूर्नामेंट में भी हाईएस्ट इन्हीं के हैं 571, ठीक है, 571 के करीब बेटा, ठीक है। चलिए आईसीसी के अभियान का नाम, आईसीसी ने एक अभियान चलाया इसके लिए, तो क्या था बेटा, विल टू विन, और जो गीत था ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल, ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल, ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाइए, पहला महिला विश्व कप 1973 में हुआ, पहला महिला विश्व कप बेटा 1973 में। हम पुराने टाइम में जाएं तो तब ये इंग्लैंड में हुआ था और ये जीता भी इंग्लैंड नहीं था। जब 1973 में ये विश्व कप हुआ था पहली बार। अब देखो पुरुषों का विश्व कप पहली बार कब हुआ, 1975 में, यानी यहां पर पुरुषों से भी पहले ध्यान रखना है महिलाओं का हुआ है सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए पुरुष विश्व कप सबसे पहले 1975 में हुआ है, 1975 में, ठीक है। तो पहला महिला विश्व कप अगर हम बात करें 1973, पहला महिला विश्व कप अगर हम बात करेंगे बेटा 1973। मेजबान देश इंग्लैंड, विजेता इंग्लैंड, हराया किसको, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया। किसको हराया है,
ऑस्ट्रेलिया को, तो ये कम से कम आप याद रखना पहले ही वर्ल्ड कप में। और भारत ने पहली बार लेकिन कब हिस्सा लिया, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमने पहली बार हिस्सा जब लिया तो हम पहली बार तो खेले ही नहीं। 1973 में तो हम खेल ही नहीं पाए, 73 में हम नहीं खेल पाए बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 73 में नहीं खेल पाए हम। तो भारत ने पहली बार किस महिला विश्व कप में हिस्सा लिया, हमने 1978 में, यानी दूसरे संस्करण में, दूसरे एडिशन में, जब दूसरे नंबर का हुआ बेटा, तो दूसरे वर्ल्ड कप में हमने हिस्सा लिया था, ठीक है, दूसरे वर्ल्ड कप में, पहले में हमने हिस्सा नहीं लिया, और यह महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। आगे आइए, भारत 3 बार फाइनल में पहुंचा है, पहले 2005 में पहुंचा, 2005 देखो बेटा श्रेणी बन जाएगी, श्रेणी, फिर 16 साल जोड़ दो इसमें, सॉरी वो 12 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो, ठीक है, तो 2017, फिर 8 जोड़ दो बेटा 2025, तो श्रेणी बना दो इसकी, है ना। तो हम 2005 में पहुंचे हैं, 2017 में पहुंचे हैं, 2025 में पहुंचे हैं, ध्यान रखना है। तो बेटा भारत महिला विश्व कप के फाइनल में कब कब पहुंचा है, तो 2005 में पहुंचा है, 17 में पहुंचा है और 25 में, और अब भैया अगर श्रेणी चलती रही तो 29 में भी पहुंच जाएगा, 29 में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये टीम के कोच भाई पूछे जाते हैं, तो अमोल मजूमदार हैं, जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता था लगभग तभी से यही चल रहे हैं, तो ये तो आपको दिक्कत है नहीं। अब आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा बार किसने जीता है ये, तो जैसे तो वर्ल्ड कप था ना, वर्ल्ड कप, वो सबसे ज्यादा बार पुरुषों वाला, वो 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखा है, 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखा है बेटा, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता है। ये आज तक 4 ही टीमों ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार, इंग्लैंड ने 4 बार, न्यूजीलैंड ने 1 बार, और बेटा भारत ने भी 1 बार। तो ये तो टोटल ही आज तक 4 ही टीम इसको जीत पाई है, और उन चारों को हम रट लेंगे, ऑस्ट्रेलिया 7, इंग्लैंड 4, ऑस्ट्रेलिया 7, इंग्लैंड 4, ऑस्ट्रेलिया 7, इंग्लैंड 4, न्यूजीलैंड 1, भारत 1, न्यूजीलैंड 1, भारत 1, और टोटल मिला के 13 बार ये विश्व कप हो गया है, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए, अब आप कहोगे जी विश्व कप होते जा रहे हैं, इन्हें करवावे कौन है, कौन करवाए जी इन्हें, तो बेटा ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं, ये इनके द्वारा करवाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ये क्या है जी, ये एक संस्था है। अच्छा, ये संस्था फिर है तो कभी बनी भी होगी, 1909 में बनी थी, 1909 में बनी थी, तब भी इसका यही नाम था, नहीं तब घर का नाम रख दिया था एक, वैसे ही जैसे शुरू में ना छोटा बच्चा हो ना तो उसका नाम रख दें गोलू, है ना, गोलू, और सोनू, मोनू, है ना, बिन्नी, ऐसा नाम रख दिया। पर जब स्कूल में एडमिशन करवाएं तब तो वही नाम थोड़ी चले, फिर तो नाम बदल दिया जाए। वैसे ही बेटा याद रखना, जो वैश्विक तौर पे, जो वर्ल्ड में जितने टूर्नामेंट वगैरह होते हैं विश्व लेवल के, वो आईसीसी ही करवाती है। और आईसीसी की स्थापना हुई थी जून 1909 में। कब हुई थी मेरे शेरों? जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, और तब इसको इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के तौर पे, यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पे पहचान मिली थी। तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलिए, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने शुरू किया था। इंग्लैंड के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने इसे शुरू किया था बेटा, ठीक है। ठीक है, इसका मुख्यालय पहले लंदन में हुआ करता था, अब दुबई में है। लिख लो बेशक, पहले कहां हुआ करता था? तो पहले लंदन, काफी लंबे टाइम तक लंदन रहा, मेरे ख्याल से 2012 तक। आप देखना, तो लंदन हुआ करता था, अब ये दुबई में है। और दुबई क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो याद रखना है यहां पे चेयरमैन इसके जय शाह हैं। चेयरमैन को हिंदी में अगर कोई जानना चाहे तो अध्यक्ष बोल देते हैं। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है बेटा? वो जय शाह हैं, भारत के। पुराना नाम इनका
इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था ये, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। और अभी बेटा 1989 से, यानी जब ये संस्था 80 साल की हो गई, 1909 से लेके 1909 में 80 जोड़े आपने, यानी जब 80 साल की हो गई तो 1989 में इसको वर्तमान वाला नाम मिला, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको हमने 1989 से कहना शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हमने कहना शुरू किया। आईसीसी के अभी कह रहे हो आप अध्यक्ष हैं बेटा जय शाह, तो आईसीसी के भारत के पहले क्या नहीं, जब पहले बने थे तो उनका नाम था जगमोहन डालमिया। उनका नाम बेटा जगमोहन डालमिया था। जब पहली बार कोई बना भारत से आईसीसी का अध्यक्ष तो जगमोहन डालमिया थे। हालांकि वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है बेटा जय शाह। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता बेटा कौन है? इंग्लैंड है। पहला टेस्ट मैच पूछा जाएगा 1877 में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला वनडे उसके 94 साल बाद बेटा 1971 में, और यह भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। तो पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, और पहला वनडे जो है बेटा याद रखना है वो 1971 में हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही। पहला T20 2005 में ये साल भी पूछी जाएगी। यहां भी ऑस्ट्रेलिया कॉमन है लेकिन दूसरा देश न्यूजीलैंड हो गया। और पहला पिंक बॉल टेस्ट बेटा, तो यहां भी ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, न्यूजीलैंड, और ये न्यूजीलैंड दूसरी टीम हो गई 2015 में। अब पिंक बॉल क्यों है? देखो टेस्ट मैच अक्सर दिन दिन के होते थे, 5 दिन चलता है टेस्ट मैच, आपको पता ही है 5 दिन चलता है, 90 ओवर होते हैं रोज के, यानी 450 ओवर। तो पर ये डे नाइट, फिर ये शुरू किया भाई दिन और रात दोनों में होंगे टेस्ट मैच भी, डे नाइट टेस्ट मैच। और जब डे नाइट में होगा तो जो पहले इसकी बॉल का कलर था वो रात में दिखता नहीं था। पहले क्या, दिन वाले में अभी भी अलग वाला कलर रहता है, ध्यान रखना है बेटा, दिन वाले में अभी भी अलग रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि बेटा डे नाइट टेस्ट की अगर हम बात करें तो पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच जो है ये 2015 में हुआ। तो ध्यान रखना है हमें, ये टेबल भरनी है कि पहला टेस्ट मैच अगर हम देखें 1877 में हुआ, पहला वनडे 1971 में हुआ, विश्व की बात कर रहे हैं हम, पहला T20 2005 में हुआ, और पहला पिंक बॉल टेस्ट बेचा 2015 में। पिंक बॉल टेस्ट जो है वो 2015 में हुआ। अब ये टीम भी याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया चारों में कॉमन है। जब विश्व ने अपना पहला टेस्ट खेला तो ऑस्ट्रेलिया था, वनडे खेला तो ऑस्ट्रेलिया एक टीम थी बेटा, T20 खेला तो ऑस्ट्रेलिया एक टीम थी, और याद रखना है जब पिंक बॉल खेला तो भी ऑस्ट्रेलिया कॉमन था। लेकिन टेस्ट और वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ खेलिए, और बेटा T20 और पिंक बॉल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, T20 और पिंक बॉल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। क्लियर है? कैसे? हमने क्या देखी, मेरे साथ आंख बंद करो। पहला टेस्ट मैच मैं कह रहा हूं 1877, आप बताना सही या गलत, बस बिना कमेंट के अपने मन में जवाब दो। मैं कह रहा हूं पहला टेस्ट 1877, मैं कह रहा हूं पहला जो वनडे है वो 1971, मैं कह रहा हूं पहला T20 विश्व में खेला गया 2005 में, पहला पिंक बॉल टेस्ट 2015 में। और बेटा आपको पता ही है इन चारों ही मैचों को जो खेला है तो एक टीम तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी टीम टेस्ट और वनडे में इंग्लैंड है, टेस्ट और वनडे में, और बेटा T20 और पिंक बॉल में न्यूजीलैंड है, T20 और पिंक बॉल में न्यूजीलैंड है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। पोला गुजर कह रहे सर मेरा CISF में हो गया, बहुत बधाइयां। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है कहीं ना कहीं उनको बहुत बधाइयां, और मेहनत करिए अच्छे से। अभी और चीजें भी हैं लाइफ में पाने के लिए, और भी बेहतर कर सकते हो। आप लोगों की क्षमताएं असीमित हैं, बहुत असीमित क्षमताएं हैं, ये शुरुआत है, अभी आप बहुत आगे तक जाएंगे। अब हमारे लिए भारत की ज्यादा जरूरी है। भारत के देखिए बेटा, भारत ने पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला, और भारत ने भी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने खेला था पहला उसी तरह से इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला है। और बेटा भारत ने पहला वनडे 1974 में,
1974 में, और ये भी इंग्लैंड के खिलाफ। यानी ऑस्ट्रेलिया ने जो दुनिया के मैच खेले थे ना पहले, बिल्कुल सेम यहां भी है। ठीक है, चलिए। भारत ने अपना पहला T20 मैच बेटा 2006 में खेला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दिसंबर याद रहे ना रहे, लेकिन 2006 याद रखना, दक्षिण अफ्रीका याद रख लेना बेटा। और मैं आपसे पूछूं, पिंक बॉल टेस्ट क्या हमने 2019 में खेला है पहला? और क्या बेटा बांग्लादेश के खिलाफ खेला है? तो हां, पिंक बॉल टेस्ट हमने 2019 में खेला है और बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। तो पहला टेस्ट अगर मैं बात करूं, जहां बेटा याद रखना है, पहला टेस्ट मैच अगर ये हमने 1932 में खेला, और मैं विश्व की भी आपसे पूछूं तो क्या आप बताओगे? विश्व ने तो जी खेला था 1877 में पहला टेस्ट मैच, हमने 1932 में। विश्व ने पहला वनडे हमसे पहले यानी 1971 में खेला, और भाई हमने खेला 3 साल बाद। विश्व ने पहला T20 2005 में खेला, हमने खेला है बेटा 1 साल बाद। और पहला पिंक बॉल टेस्ट जो विश्व में हुआ था वो 2015 में, और हमने खेला है 2019 यानी 4 साल बाद। 4 साल बाद। तो ये टेबल हमें जरूर रटनी है, खास तौर पे ये, और ये हमारे तो सारे ही पता होने चाहिए हमें, हमारे सारे ही पता हमें होने चाहिए। ठीक है, तो पहला टेस्ट हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, पहला वनडे भी हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेला है बेटा, पहला T20 हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है, और पहला पिंक बॉल टेस्ट हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। हर जगह आपको साल याद करनी है, तभी होगा। अब मैं फिर याद करूंगा, देखो साल अब यहां से रिलेट होती जाएंगी। पहला टेस्ट मैच हमने 1932 में खेला है, गलत तो नहीं कर रहा मैं? जो गलत करूं तो बताना। पहला वनडे हमने बेटा 1975 में खेला है, मैं गलत करूं तो बताना। पहला T20 हमने 2006 में खेला है, कब? 2006 में। पहला पिंक बॉल टेस्ट हमने 2017 में खेला है। तो देखो सब याद है ना मुझे, तो तुमको कुछ याद नहीं है, तुम कितने कमजोर बच्चे हो गए हो। और मुझे देखो सारे याद हैं, देखो मैंने बिल्कुल सही सही लिख दी चारों साल, तुमने कुछ याद नहीं है, लिख दी ना मैंने सही सही। तो क्या मैं आज घर जाके खुद को इंटेलिजेंट बोल सकता हूं? आज बोल दूं घर जाके, तुम्हारी भाभी से बोल दूं आज के मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूं? अरे गड़बड़ हो गई क्या? ये तो बच्चे तो कुछ और बता रहे हैं। ओ, फिर तो आज भी नहीं बोल पाऊंगा मैं। चलो ठीक है, ठीक है भैया, नहीं बोलेंगे अगर ऐसी बात है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा। अच्छा तुम कह रहे हो कि जी पहला वनडे ना भारत ने 1974 में खेला है, तुम गलत बता रहे हो, और इसे भी गलत बता रहे हो तुम, है? चलो नहीं बोलने देना भाई, मत बोलने दो। 1974 में खेला है, और भैया पहला पिंक बॉल टेस्ट हमने 2019 में खेला है, और बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा। अब आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप अपने आप को इंटेलिजेंट अब बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखना है बेटा, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ, हमारा भी दुनिया का भी। वनडे याद रखना है इंग्लैंड के खिलाफ। हमने T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है, पहला T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, और पहला पिंक बॉल टेस्ट हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है भाभी नहीं चाची, हाँ कुछ बच्चों के लिए तो है चाची, है ना, और जिनकी थोड़ी सी वैसी होगी ना, उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, वो फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जो तुम्हें मर्जी हो। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो बेटा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए, भारत के कप्तान, और देख लेते हैं आज, फिर कल आगे शुरू करेंगे। कल क्लास होगी आपकी, ठीक है, कल क्लास होगी, कभी आप कहो। चलिए यहां से कल से करवाते हैं फिर, है ना, यहां से कल से करते हैं। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा डेटा, यहां से कल से करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ भाई, क्विज आपको मिलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, क्विज मिलते हैं आपको सोनवीर सर RWA टेलीग्राम चैनल पे। 10 क्वेश्चन रोज मिलते हैं, तो उससे आपकी एक बहुत बेहतरीन सी प्रैक्टिस हो जाती है। मैं हालांकि सोच रहा हूं कि किसी एक दिन जब ये स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा तो 50 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस के लिए डलवाता हूं उसमें।
50 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के, जिस दिन स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही दिन में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।